स्वागत है आप सभी का होली एक्सप्लेन टीवी में। तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द हंट। ये 2020 की आई हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक ग्रुप चैट में बात कर रहे थे, जिसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम एथीना होता है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि डेट नजदीक आ रही है और हंट से बेहतर कुछ और नहीं। बेसिकली यहाँ हंट का मतलब है इंसानों की हंटिंग। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि एथीना और उसके लोग एक प्राइवेट जेट में बैठे होते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वो उन लोगों से पूछता है कि आखिर वो है कौन और मैं कहाँ पे हूँ। इतने में एक ओल्ड मैन आगे आता है और उस बंदे को शांत करने की कोशिश करता है और वो उसे लेटाकर रिलैक्स होने को कहता है। फिर वो बूढ़ा आदमी एक पेन लेकर उस बंदे के गले पे अटैक करता है, जिस वजह से उस बंदे के गले से खून निकलने लगता है। लेकिन वो मरता नहीं। वो उठकर उन लोगों पर हमला करने ही वाला था कि इतने में एथीना वहां आकर अपना सैंडल उस बंदे के आंख में घुसा देती है। वो आदमी वहीं गिरकर मर जाता है, जिसके बाद एथीना बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपना सैंडल उस बंदे के आंख से निकालती है। और नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके मुंह में एक बेल्ट बंधी होती है। वो देखती है कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सभी के मुंह में बेल्ट बंधी होती है। फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि वहां पे एक बड़ा सा बॉक्स है। पहले तो वो सभी डरते हैं कि शायद इस बॉक्स के अंदर बॉम्ब हो सकता है, लेकिन जब वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें से निकलता है एक पिग। फिर वो बॉक्स के अंदर चेक करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी हथियारें रखी हुई थी। वो लोग बिना सोचे समझे उसमें से बंदूकें लेने लगते हैं। फिर उस लड़की को एक चाबी मिलती है जिसकी मदद से वो सभी के मुंह में लगा वो बेल्ट को खोल देती है। और जैसे ही वो बात करने ही वाले थे कि इतने में वहां गोलियां चलने लगती है, जिसमें सबसे पहले वो स्टार्टिंग वाली लड़की पे ही गोली लगती है। गोली लगने की वजह से वो लड़की वहीं दम तोड़ देती है और एक कर सारे बंदे मरने लगते हैं। एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। वो भागते भागते एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है। उसके बाद उसे बचाने एक आदमी वहां आता है और वो देखता है कि उस लड़की के शरीर में बहुत सारी बड़ी बड़ी कीलें घुसी हुई है। वो जैसे तैसे करके उस लड़की को उस गड्ढे से निकालता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो उसे वहां से ले जा ही रहा था कि इतने में उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ता है और बूम, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें वो लड़का तो मर जाता है पर वो लड़की वापस से उसी गड्ढे में गिर जाती है और बॉम्ब फटने की वजह से उस लड़की का आधा शरीर खत्म हो चुका था। फिर उस लड़की को बचाने एक दूसरा आदमी आता है, पर वो लड़की उस आदमी के हाथ से बंदूक लेकर अपने आप को शूट कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका बचना अब नामुमकिन है। फिर वो बंदूक वाला आदमी वहां से भागने लगता है और उसे 3 लोग और मिलते हैं। फिर वो चारों उस बाउंड्री को पार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से वो तीनों तो पार हो जाते हैं पर वो बूढ़ा आदमी नहीं हो पाता। वो जैसे ही क्रॉस करने वाला था कि इतने में उसके पीठ पर एक एरो आकर लगती है। फिर भी वो हार नहीं मानता और बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में उसे दूसरा तीर भी आकर लगता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाकर उन लोगों से रिवेंज लेगा। लेकिन जैसे ही वो वापस आता है कि इतने में उसके गर्दन पे एक तीर आकर लगती है और वो आदमी वहीं गिर जाता है। फिर वो हंटर्स उस आदमी के पास 2 ग्रेनाइड फेंक देते हैं। ब्लास्ट होने की वजह से वो आदमी भी मारा जाता है। और दूसरे सीन में वो तीनों सर्वाइवर्स एक शॉप में पहुंचते हैं। उस शॉप के अंदर 2 बूढ़े कपल्स होते हैं जो कि उस शॉप के ऑनर थे, और उनमें से एक सर्वाइवर के साथ उनकी बहस होने लगती है किसी बात पर कि इतने में उस सर्वाइवर की साथी एक केक खा लेती है, जिसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगती है क्योंकि उस केक के अंदर पॉइजन था। फिर वो ओल्ड कपल्स अपने चेहरे में एक मास्क लगाते हैं और उन लोगों पर पॉइजन गैस छोड़ देते हैं, जिस वजह से वो सारे सर्वाइवर्स वहीं मारे जाते हैं। फिर वो बूढ़े कपल्स उन तीनों लाशों को ठिकाने लगाते हैं और अपने शॉप को वापस से साफ कर देते हैं, मानो कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही ना हो। फिर वहां पर एक लड़की आती है जो कि ऑब्वियसली एक सर्वाइवर थी और इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी, जिसका नाम क्रिस्टल था। जिसके बाद वो उन दोनों बूढ़े कपल से सीक्रेट मांगती है और जब वो लोग उसे वापस चेंज पैसा देते हैं तो वो समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर उन दोनों कपल्स को गोली से उड़ा देती है। फिर जब वो बाहर आती है तो उसे एक कार दिखती है। फिर वो उस कार का नंबर प्लेट देखती है। नंबर प्लेट देखने के बाद उस कार का वो नंबर प्लेट रिमूव करती है तो उसके अंदर एक और नंबर प्लेट लगा हुआ था। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये कोई और जगह है। और उस कार के दरवाजे में एक तार लगी हुई थी जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड थी। जो भी उस कार का दरवाजा खोलता वो वहीं उसी वक्त मारा जाता। फिर उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम गैरी होता है। वो भी एक सर्वाइवर है। जिसके बाद क्रिस्टल गैरी से कहती है कि कार का दरवाजा नहीं खोलना, अगर किसी ने कार का दरवाजा खोला तो वो कार ब्लास्ट हो जाएगी। जो भी उस कार के पास खड़ा है वो भी मारा जाएगा। गैरी इसकी बात समझ जाता है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। और तभी उन्हें एक ट्रेन आती दिखाई देती है। वो दोनों उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उस बोगी
बोगी के अंदर कुछ रेफ्यूजीज भी मिलते हैं। तभी गैरी कहता है कि ये रेफ्यूजीज भी नकली है, उस शॉप ऑनर की तरह। वो क्रिस्टल से कहता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन क्रिस्टल उसकी बात नहीं सुनती। वो किसी को भी नहीं मारती। और जब ट्रेन रुकती है तब कुछ सोल्जर्स आते हैं उन्हें बचाने के लिए। और तब उन रेफ्यूजीज में से एक रेफ्यूजीज गैरी से कहता है कि तुम सही बोल रहे थे, मैं हंटर के तरफ से हूँ, मैं एक एक्टर और हंटर हूँ। ये सारी बात सुन के गैरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस हंटर का ग्रेनाइट छीन के उसी के पॉकेट के अंदर डाल देता है और गैरी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें वो हंटर का साथी मारा जाता है। फिर वो सोल्जर्स क्रिस्टल को एक कैंप ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि वो भी एक सर्वाइवर था और हंटरों से बच के निकल चुका था। तो वहाँ अगेन एक और आदमी आता है और उन दोनों को कार में कहीं ले जाने लगता है। वो आदमी हंटरों की काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है, जिससे क्रिस्टल समझ जाती है कि ये आदमी भी हंटरों से मिला हुआ है। तो वो अपने पैरों से उस आदमी को मार के कार से बाहर गिरा देती है और कार खुद चलाने लगती है और उस बंदे को कार से कुचल देती है, जिस वजह से उस आदमी की मौत वहीं हो जाती है। लेकिन जो उसके साथ आदमी होता है वो क्रिस्टल पर गुस्सा होने लगता है। वो उसे कहता है कि तुमने इसे क्यों मार दिया, यह हमारा आखिरी ऑप्शन था और यही हमें बचा सकता था। और क्रिस्टल इतने में उस कार की डिक्की खोलती है जिसमें गैरी की लाश थी। ये दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बंदा भी समझ जाता है कि क्रिस्टल सही थी, यानी कि वो कार वाला आदमी हंटरों से मिला हुआ था। फिर क्रिस्टल कहती है कि आखिर वो हंटर्स है कौन, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। और वो उस आदमी को एक कहानी भी सुनाती है, कछुआ और खरगोश की। बचपन में जो हमने कहानी सुनी थी कछुआ और खरगोश की, वो कहानी बिल्कुल अलग होती है क्रिस्टल की कहानी से। उसके बाद उन्हें एक पिग मिलता है जो कि हमने शुरुआत में देखा था। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उन हंटरों को, जो और कोई नहीं एथिना के लोग थे। और उनके साथ एक यूएस से आया हुआ रिटायर आर्मी मैन भी होता है जो कि उनका ट्रेनर था और उसी ने एथिना के लोगों को ट्रेन किया था ताकि वो लोग अच्छे से शिकार कर पाए। फिर वहाँ पर पिग आ जाता है जिस पर वो सारे हंटर्स फायरिंग करने लगते हैं और क्रिस्टल पीछे से उन सभी को एक एक करके बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। उसके बाद उसकी फाइट होती है उस हंटर के ट्रेनर से। वो भी क्रिस्टल को बहुत ही अच्छी टक्कर देता है पर क्रिस्टल उसे भी फाइटिंग में हरा देती है। और तभी उस रूम के अंदर एथिना की कॉल आती है और पास में जो बूढ़ा आदमी खड़ा था उसे क्रिस्टल को मारने को कहती है। उसे कहती है कि क्या उसने क्रिस्टल को मारा। एथिना ऐसा इसलिए कह रही थी ताकि क्रिस्टल को उस आदमी में शक हो जाए, इससे पहले कि वो आदमी अपने आप को प्रूफ कर पाता कि इतने में क्रिस्टल उसे भी शूट करके मार देती है। लास्ट में वो उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अधमरी हालत में था। क्रिस्टल उससे एथिना का लोकेशन पूछती है। लोकेशन जानने के बाद वो उस ट्रेनर को भी बहुत बुरी तरीके से मार देती है। फिर हमें 1 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि आखिर ये लोग हंटर क्यों बने, क्यों ये लोगों का शिकार कर रहे हैं बिना मतलब के। हमें यहाँ ये पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में ये लोग ग्रुप चैट में बात कर रहे होते हैं लोगों की हंटिंग के बारे में। वो बस एक प्रैंक था, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, मतलब कि वो हंटिंग नहीं करने वाले थे। लेकिन किसी ने उस ग्रुप चैट को लीक कर दिया था सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से एथिना और उसके लोगों की बहुत ज्यादा बदनामी होती है और उन सभी को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उन सभी से बदला लेंगे जिन्होंने इनकी चैट को लीक किया था, जिसमें से वो सारे लोग तो अब मर चुके हैं सिवाय क्रिस्टल के। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फाइनली क्रिस्टल एथिना के घर पहुँचती है और उसके गेट के बाहर खड़ी होती है। घर के अंदर से एथिना की आवाज आती है कि वो सारे हथियारों को बाहर ही छोड़कर आए। फिर क्रिस्टल ऐसा ही करती है, वो सारे हथियारों को बाहर ही छोड़कर घर के अंदर आती है जहाँ पर वो देखती है कि एथिना कुकिंग कर रही थी। फिर एथिना क्रिस्टल से बात करने लगती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने क्यों उनके चैट को लीक किया था। क्रिस्टल एथिना को बताती है कि वो जिस क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो ये नहीं है, उसने गलत लड़की को उठा लिया है, वो एक यूएस आर्मी की सोल्जर है। इन दोनों में बहस होने लगती है और इन दोनों में घमासान फाइट होती है। फाइट बहुत देर तक चलती है लेकिन एंड में क्रिस्टल एथिना को मार ही देती है। फिर वो उठकर एथिना का बनाया हुआ खाना खाने लगती है। फिर उसके ड्रेस पहनकर उसके डॉग को ले जाकर उसी के प्राइवेट जेट में बैठती है और उस प्लेन में बैठे पायलट को गन पॉइंट में लेकर उसे प्लेन टेक ऑफ करने को कहती है। अब ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और भी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।